मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, आप अपने ही गुरु हो और आपको सब कुछ अपने ऊपर से ही करना है, मेरा कोई बंधन नहीं है। ऐसा करने से मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ स्वतंत्रता है, ध्यान में स्वतंत्रता है। मैं राजाराम सोनी 69 ईयर्स का हूँ मैं और अहमदाबाद का निवासी हूँ। मेरे को श्री पत्री जी महाराज, गुरुवर पत्री जी जो हैं और जो सांसारिक साधक हैं उनका सबको नमन करता हूँ। मैं ऐसे ही एक दफ़े कोई व्हाट्सएप के थ्रू ध्यान में आया कि सरीन सर जो हैं, डॉक्टर सरीन, उनका कोई एड था। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे रजा मांगी, क्या मैं ये अटेंड कर सकता हूँ आपका सेमिनार। तो उन्होंने मेरे को यस बोला और मैं उनके घर गया और मेरे को इतना आनंद आया कि मैं इनके साथ जोड़ा गया। ध्यान क्या है ये पहले मेरे को मालूम नहीं था। फिर मेरे को जब उनके घर गया और उन्होंने मेरे को जो ध्यान साधना करवाई, 2 घंटे तक का उन्होंने साधना करवाई और मेरे को बहुत आनंद आया। तो मैंने बोला ये चीज़ बहुत बढ़िया है, कारण कि पत्री जी महाराज का जो सिस्टम उन्होंने बताया कि सब अपने आप के गुरु हैं, कोई भी मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, आप अपने ही गुरु हो और आपको सब कुछ अपने ऊपर से ही करना है, मेरा कोई बंधन नहीं है। ऐसा करने से मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ स्वतंत्रता है, ध्यान में स्वतंत्रता है, ये मेरे को फील हुआ। तो फिर मैं धीरे धीरे उनके साथ में, सरीन जी के साथ में जोड़ाया। ध्यान करने से पहले मेरे को बहुत ऐसे सांसारिक टेंशन था और घर में बाहर में जो जो कुछ करना होता है वो मेरे को एक सुबह से भी और सोने से पहले भी ये सब प्लानिंग रहता था। तो उठते ही एक मशीन की तरह काम करते थे, एक मशीन की तरह काम करते करते कब रात हो जाती थी, कब हो जाता था। और फिर टेंशन तो रहता ही था और बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जो भी वस्तुएं हैं वो तो नई नई आ रही है और नया अपडेट भी लेने का है, तो मेरे को टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जब इनके साथ में मैं आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं शरीर से भी कुछ निरोगी हो गया और मेरे हाथ में भी ऐसा लगा कि जैसे कुछ पावर है। मैं अभी किसी को टच करता हूँ, उनको फील होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा हो रहा मेरे को। तो मेरे को भी एक पावर जैसा मिला और फिर मेरे को ये भी मिला कि मैं नहीं, इनके साथ ही जोड़ना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन में सुनी थी और मेरे दादी दादी वगैरह बोला करती थी। हुआ कि एक राक्षस था जो जंगल में रहता था और उसको जन्म से एक ही आंख थी। जैसे कि एक आदमी का एम होता, लक्ष्य होता है, एक ही आंख थी और बड़ा भयंकर जंगल था और वो उससे भी ज़्यादा भयंकर था और एक गुफा में रहता था। उसके एक छोटी बहन भी थी, तो बस दोनों रहते थे। राक्षस को क्या हुआ कि अब जीव जंतु को मारते मारते पूरे जंगल के जानवर खत्म हो गए, जंगल के जानवर खत्म। अभी उसको दूर दूर जाना पड़ता था। अब धीरे धीरे उम्र भी होती है, तो लड़की की भी उम्र, उनकी बहन की भी उम्र हो गई, वो भी शादीशुदा हो गई। लेकिन जंगल इतना भयंकर और सुनसान था कि वहां भी कोई चिड़िया भी नहीं दिखती थी। इसी तरह एक भटकता भटकता सन्यासी वहां चला गया। तो लड़की 16 वर्ष की हो गई थी, नवयुवान थी। तो उसको ऐसा लगा कि अरे मेरा भाई आएगा, अभी ये खा जाएगा, ये तो बहुत अच्छा इंसान है लगता है। उसको थोड़ा मन में उसके प्रति एक अनुकंपा हुई। तो उसने वो उसके सामने प्रकट हुई गुफा के निकल करके, उसको बोला यहाँ क्यों आए भाई तू, यहाँ तो मेरा भाई आएगा तो अभी तुमको खा जाएगा। तो बोले मैं क्या करूं, मैं तो रास्ता भटक गया हूं। तो बोला एक काम करो, मैं बोलती हूँ छुप जाओ। राक्षस में एक बड़ा हुआ ना, तो उसको एक शक्ति और आ गई थी, सुगंध। वो सुगंध से मालूम पड़ जाता था कि कितने दूर कोई आदमी है, क्या है। वो दूर गया हुआ था। जब जो ही वो घर में आता तो उसको आदमी की गंध आती है। अब गंध आती है तो वो तो बोला कि बहन कोई भी हो, इधर कोई आदमी है, इधर कोई इंसान आया है। तो बोला, बहन ने बोला अब तू मेरे को खा जा,
क्योंकि मैं 16 वर्ष की होगी, तेरे को मेरी शादी तो करनी है नहीं, न मैं कहीं शादी, मेरे से कोई शादी करने बोला नहीं बहन तू तो मेरे को जान से प्यारी है, बोल। तो बोले तू एक वचन दे तो मैं तेरे को बताऊं। बोले अच्छा ठीक है, वचन मैं उसको नहीं खाऊंगा। तो उसने उसको युवक को बाहर निकाला और बताया। तो साधु ने राक्षस ने बोला मैं तेरे को एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ बहन, क्योंकि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। बोले क्या? कि मैं जितना बड़ा हूँ इसलिए मैं तेरे को छोड़ के भी मेरे तो कहीं जा नहीं सकता, तू मेरे को जिंदगी भर मेरे साथ रखे तो मैं तेरे को इसके साथ शादी करा देता हूँ। तो बहन ने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बोला नहीं मैं राक्षस की जगह छोटा हो जाऊंगा। बोला ठीक है, मैं जिंदगी भर। वो राक्षस आज मैं उसको टीवी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि वो एक आंख की है, अब छोटा हो गया मोबाइल की तरह, तो वो 24 घंटा उसके साथ में रहता है। ये राक्षस अब सबके पास हो गया, इससे कैसे छुटकारा जाए? इसलिए मैं ध्यान के बाद में मेरे को इसके धीरे धीरे इसके रेडिएशन से और से दूर हुआ हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो राक्षस की कहानी है वो सच्ची कहानी है। हालांकि मैंने बचपन में जब टीवी का नाम भी नहीं था तब सुनी थी, लेकिन आज वो फिट बैठती है इस टीवी के ज़माने में और मोबाइल के ज़माने में। तो ये बहुत बड़ा राक्षस है, इससे छुटकारा मेरे को ध्यान से मिला। और मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि इस राक्षस से मुक्त होने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के टाइम में मेरे को मालूम है जब मैंने ध्यान किया तो ये राक्षस जरूर मेरे को थोड़ा काम लगा। इसका उपयोग कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दुरुपयोग जो होता है अर्थ और व्यर्थ, अब मैं इसको अर्थ के रूप में वापरता हूँ, व्यर्थ के रूप में नहीं वापरता। इससे मैं ध्यान भी करता हूँ, इससे नॉलेज भी लेता हूँ। तो कोई भी चीज़ है उसके दोनों पासे होते हैं, अच्छे पासा और खराब पासा। तो मैं इसके खराब पासे से यूज करके मेरा नॉलेज भी बढ़ाता हूँ और सभी लोगों से संपर्क में रहता हूँ। इस तरह मैं आप सब लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप ध्यान करोगे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और बहुत सी कुछ बीमारियों से आप मुक्त हो जाओगे। समाज में भी आपको सभी से प्रेम भी मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं दूर हूँ या मेरा कोई दूसरा आदमी है। आपको सभी लोग अपना ही समझेंगे और उसी तरह आपको ट्रीट करेंगे कि नहीं ये तो अपना है। आपके अंदर एक ऐसी भावना जागृत होगी और दूसरे के अंदर भी ऐसा विचार आएगा कि नहीं इनसे तो मिलो। अगर आप दूर होंगे तो भी वो आपको याद करके आपके साथ में मिलने के लिए आएंगे। ये ध्यान का ही तो प्रभाव है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ ध्यान करिए। और इस संसार में जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नए नए रोग पैदा हो रहे हैं उससे मुक्त होने के लिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है। जो मेरा अनुभव है मैं आपका सुना रहा हूँ, और धन्यवाद ध्यान के लिए। आप